हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल उत्तराखंड एक झलक पर। और पांडव लीला का अंतिम दिवस यानी गेंडा नृत्य, तो इसकी वीडियो काफ़ी ज़बरदस्त बनाई गई है। तो आप देखेंगे इस वीडियो में और जानेंगे कि क्या है रहस्य गेंडा वध का, अर्जुन का। तो बने रहिए वीडियो में, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलकर देखिए वीडियो, मिलते हैं वीडियो के एंड में। पूर्व से ही एक ही स्थान पर गेंडा नृत्य और गेंडा वध का कार्यक्रम होता है। तो यहाँ से लगभग 200 मीटर दूरी पर समस्त देवतागण और सभी भक्तगण जाएंगे। उसके बाद वहाँ पर गेंडा वध का कार्यक्रम होगा। तो इस वीडियो में जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, सभी देवतागण यहाँ पे प्रकट हुए हैं और आशीर्वाद के रूप में चावल भक्तजनों पर डाल रहे हैं। सभी देवतागण आपस में नृत्य करते हुए और सर में हाथ रखकर आशीर्वाद दे रहे हैं। पांडव लीला के मंचन का आखिरी दिवस है यहाँ पे, और ये बीच में जो पेड़ लगा रखा है आप देख सकते हैं चीड़ का। तो ये एक प्रसाद के रूप में दिया जाता है। इसकी घास से लेकर इसमें बांधे के फल फूल सभी प्रसाद के रूप में वितरण किया जाएगा नारायण भगवान के द्वारा, यानी भगवान कृष्ण के द्वारा, और लीला समापन की और यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि सभी देवतागण बाणों पर नचाते हुए। इसके बाद गेंडा वध होगा। ये चीड़ का पेड़ यहाँ पे लगाया गया था सुबह में, और उसके बाद जो है इसमें फल फूल बांधे गए हैं प्रसाद के रूप में। और इसके बाद बढ़ चले हैं सभी देवतागण उस स्थान की तरफ जहाँ पर चयन किया गया है गेंडा नृत्य का, जो 200 मीटर की दूरी पर है पांडव स्थल प्रांगण से। और सभी देवतागण अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ गेंडा नृत्य में शामिल होने के लिए, सम्मिलित होने के लिए आप देख सकते हैं भक्तगणों की भीड़ भी साथ में चल रही है। लगभग 200 मीटर की दूरी तय करने के पश्चात पहुंच चुके हैं उस स्थान पर, जो स्वयं में माँ चंडिका का स्थान है, और माता चंडिका का यहाँ पे मंदिर है। और ये बनाया गया है गेंडा। ये बनता है कद्दू से, लेकिन इस पे जो मुंह लगाया जाता है वो बिल्कुल प्लास्टिक का बना होता है, और बिल्कुल दूर से देखने में या नज़दीक से देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे सचमुच ये गेंडा हो, और काफ़ी सुंदर इसको बनाया गया है। ये पहुँच चुके हैं सभी देवतागण इस स्थान पर जहाँ पर गेंडा नृत्य का कार्यक्रम होना है, गेंडा वध का कार्यक्रम किया जाना है। और इसके पश्चात यहाँ पर पहुंचकर अपने अस्त्र शस्त्रों को नचाते हुए, जिन्हें हम उत्तराखंड की भाषा में बाण कहते हैं, और ऐसा माना जाता है कि इनमें विशेष शक्तियां होती हैं। ये सभी वो अस्त्र शस्त्र हैं जिनको अर्जुन और अन्य पांडवों ने महाभारत काल के दौरान युद्ध में प्रयोग किया था। सारे वो अस्त्र शस्त्र जिनके माध्यम से कौरव सेना का नाश किया गया था, धर्म की रक्षा के लिए, सत्य की जीत के लिए। और इसीलिए उत्तराखंड में इनको पूजा जाता है। देवताओं के साथ साथ उनके अस्त्र शस्त्र भी यहाँ पर पूजनीय होते हैं। धीरे धीरे भक्तगणों की भीड़ बढ़ रही है। उत्तराखंड की संस्कृति ढोल दमाओं के साथ यहाँ पर नृत्य कार्यक्रम शुरू हो गया है। ये आप देख सकते हैं किस तरह बनाया गया है इस गेंडा को। इसका मुंह आप देख सकते हैं, काफी सुंदर सजाया गया है इसको। तो इसमें एक जानकारी मैं आपको बता दूं कि जो पुराने लोग थे पांडव नृत्य कार्यक्रम करते थे, वो बुजुर्ग हो गए हैं, जिसमें कुछ नए हैं। तो किसी के पास पिछली पांडव लीला का अनुभव है,
इसीलिए आप बीच में देख रहे होंगे अन्य लोग सिखाते हुए कि आगे इस परंपरा को किस प्रकार से बरकरार रखा जाए, जारी रखा जाए। नए युवाओं को मौका दिया जा रहा है। तो इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि अर्जुन के पुत्र थे नकार्जुन, लेकिन ये बात अर्जुन को पता नहीं थी। और नकार्जुन का एक गैंडा था जिससे वो बहुत प्रेम करते थे। तो एक बार के लिए वो कुछ समय के लिए बाहर चले जाते हैं और गैंडे को सौंपते हैं निषाद राज के पास उसका ध्यान रखने के लिए। लेकिन उसी समय जब अर्जुन वहां से गुजर रहे होते तो वो निषाद राज को अपनी बातों में अपने साथ कर लेते हैं और उस गैंडा का वध कर लेते हैं। यह बात जब नकार्जुन को पता लगती है तो काफी आघात उनको होता है कि उनके गैंडे की मृत्यु हो गई है। और आप ये देख सकते हैं अर्जुन ने लक्ष्य भेद लिया और उसके पश्चात गैंडे को निषाद राज द्वारा काटा जा रहा है। तो पौराणिक काल में आपने देखा होगा कि जो राजा महाराजा होते थे उनको काफी शौक रहता था आखेट करने का, यानी शिकार करने का। तो नकार्जुन को जब ये बात पता लगी कि उनके गैंडे का वध अर्जुन ने किया है तो वो युद्ध के लिए चुनौती देते हैं अर्जुन को और एक भीषण युद्ध उनके बीच चलता है जिसमें अर्जुन परास्त होते हैं और वो अर्जुन को बेहोश कर लेते हैं अपने अस्त्रों शस्त्रों के माध्यम से। लेकिन जब ये बात अन्य पांडवों को पता लगी तो वो भगवान श्री कृष्ण को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां पर अर्जुन बेहोश पड़े रहते हैं। तो बाद में भगवान श्री कृष्ण एकदम साफ कर लेते हैं कि यह सब उन्हीं की लीला है और यह लीला के उनके द्वारा ही रची गई है। जब सभी पांडव आपस में मिलकर पूछते हैं कि इस प्रकार की लीला का क्या उद्देश्य है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन को कहीं ना कहीं घमंड था कि पूरे विश्व में उनसे बड़ा धनुर्धारी कोई नहीं है। तो यह एक परीक्षा थी। आप देख सकते हैं चारों तरफ से महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी इस मेले को देखने के लिए आ रखे हैं। उसके पश्चात अर्जुन और नकार्जुन का मिलन करवाते हैं भगवान श्री कृष्ण और उनको बताते हैं कि ये आपके पुत्र हैं। तो अर्जुन के पुत्र नकार्जुन द्वारा इस भीषण युद्ध में अर्जुन को परास्त किया जाता है। और हमारे गांव में चक्रव्यूह का आयोजन नहीं किया जाता है क्योंकि यहाँ पर इससे पूर्व कभी चक्रव्यूह का आयोजन हुआ नहीं है। सिर्फ गेंडा नृत्य और गेंडा वध का कार्यक्रम ही होता है और इसको जारी रखा गया है आज भी। कुछ इस प्रकार से जो ये लड़ाई चल रही है अर्जुन और नकार्जुन के बीच। महाभारत के जागरों को गाने के लिए बाहर से बुलाया गया है क्योंकि यह जानकारी हर किसी को नहीं होती है। जो ज़्यादा बुजुर्ग होते हैं ये इन चीज़ों का या इन बातों का विशेष ध्यान रखते हैं। आप सामने पलंग पर देख सकते हैं लड़ाई के पश्चात अर्जुन बेहोशी की हालत में और सभी देवतागण चावल और फूलों की बरसात करते हुए अर्जुन पर भगवान कृष्ण की उपस्थिति में। और उसके पश्चात उन्हें पता लग जाएगा, भगवान श्री कृष्ण बताएंगे कि उनके पुत्र है नकार्जुन। मां चंडिका की भूमि पर गेंडा नृत्य का कार्यक्रम। तो काफी भीड़ होती है। आज अंतिम दिवस है पांडव लीला का। लगभग 6 साल बाद यह कार्यक्रम रखा गया है। अस्त्र शस्त्रों के साथ सभी देवता आप देख सकते हैं ढोल धमाओं की ताल पर नाचते हुए। गेंडा वध कार्यक्रम के पश्चात फिर वापस चलेंगे उसी स्थान पर जहां पर पांडव नृत्य का आयोजन किया जा रहा है।
गेंडा नृत्य के पश्चात सभी देवतागण उस स्थान पर वापस जाते हुए और ये पहुंच चुके हैं। सभी अपने अस्त्र शस्त्रों को नचा रहे हैं सभी देवतागण और आशीष प्रदान कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं सभी भक्तजनों को। और भक्तजन चावल और फूल फेंककर सभी देवताओं का सम्मान कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। साथ में सभी नृत्य करते हुए और उसके पश्चात भगवान नारायण इस पेड़ पर चढ़ेंगे और इससे फल निकालकर सभी भक्तजनों में बांटेंगे। और जो इस पर घास है, चीड़ की घास, तो यह भी पवित्र मानी जाती है इस पूजा के पश्चात, तो इसीलिए इसको घर घर भेजा जाता है। तो यह उत्तराखंड में काफ़ी शुभ माना जाता है। आपने देखा होगा जैसे आम हो गया, पैया और पीपल का जो वृक्ष होता है उन्हें काफ़ी पवित्र माना जाता है, तो उनमें एक चीड़ भी शामिल है। जब यहाँ पे शादी ब्याह होती है तो चीड़ का एक गेट बनाया जाता है जिस पर आम, पैया की पत्तियाँ, पीपल की पत्तियाँ और चीड़ बांधा जाता है। और आप भीड़ देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं भगवान नारायण द्वारा फलों का वितरण किया जा रहा है प्रसाद के रूप में। तो उत्तराखंड की बात करें तो आज भी कई जगहों पर इस प्रकार के पांडव नृत्य का आयोजन, चक्रव्यूह, कमलव्यूह, बिंदुव्यूह, इस प्रकार के आयोजन किए जाते हैं और अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति को आज भी बनाए हुए रखा है उत्तराखंड के लोगों ने। हालांकि वर्तमान में उत्तराखंड पलायन की मार बिल्कुल झेल रहा है, रोजगार के संसाधनों की कमी। लेकिन आप देख सकते हैं ये अर्घ पूजा हो रही है जिसमें घर घर से प्रसाद की थालियां बनाकर लाई गई हैं। इसमें पूड़ी, केला, पकौड़ियाँ, फूल इत्यादि से अपनी अपनी थालियों को प्रत्येक परिवार ने सजा कर रखा है। और ये दीपक जो जलाए हुए हैं तो ये घर तक जले हुए जाने चाहिए, शुभ माना जाता है इस काम को। और यदि किसी का घर दूर है घर पर ही दीपक जला सकते हैं। और यहाँ पर नकुल द्वारा जो कौरव मारे गए थे महाभारत के युद्ध में, तो उनके पिंडदान दिए जा रहे हैं पंडित भट्ट जी की उपस्थिति में। और आप सामने भीड़ देख सकते हैं, एकदम पांडव स्तरीय आज खचाखच भरी हुई है। कहते हैं कि बाकी चारों तो वरदानी पुत्र थे लेकिन नकुल उनके अपने पुत्र थे, तो जिस कारण पिंडदान करने का हक सिर्फ नकुल को था। भगवान नारायण द्वारा इस समय अर्घ पूजन किया जा रहा है, उस पेड़ की पूजा की जा रही है जिससे प्रसाद वितरण किया गया और सम्मान दिया जा रहा है उन सभी थालियों को जो घर घर से प्रसाद के रूप में आई है। जो कौरव वीर गति को प्राप्त हुए थे उनका पिंडदान यहाँ पे किया गया है नकुल के द्वारा। और उसके पश्चात जो प्रसाद गाँव वालों ने बनाया था उसका वितरण किया जा रहा है। और साथ में ये दीपक जो है थाली में, तो इसकी ये मान्यता होती है कि ये घर तक जला हुआ होना चाहिए। तो इस प्रकार से की सभ्यता और यहाँ की संस्कृति का परिचय आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं दूर से यह है स्थान जहाँ पर पांडव लीला का आयोजन किया गया था और आज समाप्त हो गया है पांडव लीला। तो सभी के रिश्तेदार आए थे, सगे संबंधी दूर दूर के सभी लोग आते हैं। और उसके पश्चात 2-3 दिन तक बहुत ख़राब लगता है जब पांडव लीला समाप्त हो जाती है, सभी रिश्तेदार चले जाते हैं, क्योंकि यह मौका बार बार नहीं आता है कि जब सभी रिश्तेदार एक साथ काफ़ी समय बाद एकत्रित होते हैं इन्हीं आयोजनों पर। और ये सुंदर सा नज़ारा गाँव का। प्रार्थना करता हूँ कि पांडवों की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। करते हैं दोस्तों, आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।